हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने प्रतिरोध के प्रकारों को डिस्कस किया था। आज जो अपना टॉपिक है वो आपका हुआ प्रतिरोध की कलर कोडिंग। तो अपन बात करने वाले हैं आज प्रतिरोध की कलर कोडिंग पर। तो कलर कोडिंग जो होती है, हमने कल प्रतिरोध के प्रकारों को डिस्कस किया था। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जो प्रतिरोध की जो कलर कोडिंग है वो मुख्य रूप से आपकी कार्बन जो प्रतिरोध होता है उसमें लागू होती है। आपके कार्बन प्रतिरोध में ये लागू होती है। अब याद रखना, जो कार्बन प्रतिरोध भी होते हैं वो भी आपके जो मुख्यतः कलर कोडिंग यूज होगी वो बैंड टाइप के कार्बन जो प्रतिरोध होते हैं उसमें लागू होती है। अब ये बैंड के हिसाब से जो आपके कार्बन प्रतिरोध रहते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका कार्बन प्रतिरोध रहता है वो आपका 3 बैंड का होता है। 3 बैंड मतलब कि 1, 2 और 3। इसमें जो पहला बैंड रहेगा ये आपके अंक को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब अंक को प्रदर्शित करता है। दूसरा जो बैंड रहता है ये भी आपके अंक को प्रदर्शित करता है। तीसरा जो आपका बैंड रहता है वो आपके गुणक को रिप्रेजेंट करता है। फिर अगर अपन बात करें उसके दूसरे कार्बन प्रतिरोध की तो वो होता है 4 बैंड का। 4 बैंड में जो आपके होते हैं 1, 2, 3 और आपके 4। इसमें जो पहला बैंड रहेगा ये आपके अंक को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा बैंड भी आपके अंक को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा जो बैंड होता है वो आपके गुणक को रिप्रेजेंट करता है। और चौथा जो आपका होता है वो होता है सहनशीलता, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं टॉलरेंस, है ना। फिर अपन बात करें तीसरे जो कार्बन प्रतिरोध है वो होता है 5 बैंड का। 5 बैंड का जो आपका कार्बन प्रतिरोध होता है, मतलब इसमें 5 बैंड होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें जो पहला बैंड रहेगा वो आपके अंक को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो बैंड रहता है वो भी आपके अंक को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा जो बैंड रहता है वो भी आपके अंक को रिप्रेजेंट करेगा। जो चौथा आपका बैंड होता है वो सहनशीलता को बताता है। और जो आपका पांचवा बैंड रहेगा, जो चौथा बैंड रहता है वो आपके गुणक को बताता है। और जो आपका पांचवा बैंड रहेगा वो आपकी किसको बताएगा? सहनशीलता को बताता है, जिसको अपन टॉलरेंस के रूप में जानते हैं। फिर अपन बात करते हैं चौथे कार्बन प्रतिरोध की, जो मुख्यतः आपका कितने 6 बैंड का होता है। 6 बैंड मतलब कि इसके 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें जो पहला आपका बैंड रहेगा वो भी आपके अंक को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो बैंड रहेगा ये आपके अंक को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा भी जो रहेगा वो आपके अंक को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका चौथा बैंड होता है वो आपके गुणक को, पांचवा जो बैंड होता है वो आपकी सहनशीलता मतलब कि टॉलरेंस को, लेकिन जो आपका जो छठवां आपका बैंड होगा वो आपकी तापमान जो सहनशीलता होती है, मतलब तापमान की कितनी सहनशीलता, मतलब कितना तापमान वो सहन कर सकता है, ये इस चीज को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो मुख्यतः आपके कार्बन प्रतिरोध 4 बैंड के होते हैं, 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड। जो अपन बात करें जो मुख्यतः जनरली आपका जो कार्बन प्रतिरोध यूज किया जाता है वो 4 बैंड का किया जाता है। तो अपन जो कलर कोडिंग पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ेंगे 4 बैंड की। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं प्रतिरोध की कलर कोडिंग और अपन डिस्कस करेंगे 4 बैंड वाली। ठीक है ना। तो आपकी जो कलर कोडिंग रहती है उसमें आपके जो कलर रहते हैं उसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक के रूप में अपन इसको पढ़ना वाले। हाँ, प्रतिरोध की जो आपकी कलर कोडिंग है वो हमने बोला कि जो जनरली रूप में यूज की जाती है वो 4 बैंड की कलर कोडिंग आपकी यूज की जाती है, क्योंकि आपका जो जनरली प्रतिरोध यूज किया जाता है वो 4 बैंड का यूज होता है। अब इनकी जो कलर कोडिंग है उसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक आपको अच्छे से सारे कलरों को याद करने के लिए बहुत ही सहायता देगी। तो वो आपकी जो ट्रिक है वो बनाई है मैंने बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड बाई, है ना। तो बी से जो पहला बी होता है, बी फॉर होता है आपका ब्लैक, और दूसरे बी बार होता है बी फॉर ब्राउन। तीसरे जो आर होता है वो होता है आपका रेड, ओ फॉर होता है आपका ऑरेंज, वाई फॉर होता है आपका येलो, जी फॉर होता है आपका ग्रीन, बी फॉर होता है आपका ब्लू, वी फॉर होता है आपका वायलेट, जी फॉर होता है आपका
ग्रे, और W4 होता है आपका वाइट, है ना। मतलब ये आपका काला, ये आपका भूरा, ये वाला आपका जो रहेगा वो रहेगा लाल, ये रहेगा आपका नारंगी, ये रहेगा आपका पीला, ये रहेगा आपका हरा, ये रहेगा आपका नीला, ये रहेगा आपका बैगनी, ये ग्रे जो रहता है इसको हिंदी में बोलते हैं धूसर, मतलब कि जो आपकी पेंसिल की निब होती है उसका जो कलर होता है वो, और ये रहेगा आपका सफेद। इसके बाद 3 चीजें और होती हैं, वो होता है गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। ये 3 चीजें और इसमें शामिल होती हैं आपका, ये याद रखना, नो कलर, है ना। गोल्डन मतलब होता है आपका सुनहरा, सिल्वर मतलब होता है आपका रजत, और ये रहता है मतलब कोई रंग नहीं। मतलब अगर कहीं आपको ये भी नहीं है कि बैंड में कोई रंग आपका नहीं है, मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उस पर कोई रंग नहीं है। अब अपन इनके जो बैंड हैं, मतलब कि इसमें अपन ने बताया था कि अपन मुख्यतः कैसे 4 बैंड की जो कार्बन प्रतिरोध है उसकी कलर कोडिंग पढ़ने वाले हैं। तो अपन पहले बैंड को डिस्कस करते हैं। तो पहले बैंड में याद रख लेना, अपन 0 से लेके 9 तक के अंक लिखेंगे। तो याद रखना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इनके लिए कोई अंक नहीं है तो यहां पर आपके लगेंगे क्या, डैश। फिर अपन बात करें, ये आपका पहला बैंड हो गया। दूसरा जो आपका बैंड रहेगा, ये दूसरा बैंड, ये दूसरे बैंड में याद रखना यहां पर भी ये भी अंक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहां पर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और यहां पर भी आपके क्या लगेंगे, डैश डैश डैश। फिर अपन बात करते हैं तीसरे बैंड की। तो जो आपका तीसरा बैंड होता है वो आपके गुणक को रिप्रेजेंट करता है। तो गुणक जो होते हैं वो होते हैं, याद रखना, 10 टू द पावर 0 से 10 टू द पावर 6 तक। तो होंगे 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 6। फिर यहां पर आपके 3 डैश लगेंगे, और यहां पर जो सुनहरा रहेगा इसमें 10 टू द पावर -1, और यहां पर रहेगा 10 टू द पावर -2। फिर अपन बात करते हैं चौथे बैंड की। तो जो चौथा बैंड होता है इसमें मुख्यतः टॉलरेंस मतलब सहनशीलता रहती है, और मुख्य रूप से याद रखना जो सहनशीलता है वो सुनहरे, रजत और कोई रंग की, ये सबसे ज्यादा जरूरी रहती है। तो इसकी होती है आपकी सुनहरे की ±5%, रजत की रहती है ±10%, और जो नो कलर होता है उसकी टॉलरेंस होती है ±20%। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।